गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा गला ही सही नहीं हो रहा है तो पता नहीं क्या हो गया है। आज इसको मैं दिखा दी हूँ डॉक्टर को। कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन मैं अपने घर की करती हूँ डीप क्लीनिंग। आज मैं आपको इस व्लॉग में पूरे अपने घर की डीप क्लीनिंग तो दिखाऊंगी साथ में मैं आपको बताऊंगी अपनी लाइफ जर्नी सन 2020 से लेके सन 2026 आज के दिन तक। पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी बट अपने जो स्ट्रगल्स थे, जो अप्स एंड डाउन्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले देखो मैंने अपने घर की क्या हालत की है। आज आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे होता है मेरा महाभयंकर काम डे। मतलब मैं आज के दिन अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ, अपने पौधों को प्यार करती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ कि मेरा बच्चे कैसे हैं। शुरुआत की मैंने किचन से, और किचन जो है मेरा बहुत गंदा पड़ा था। सुबह का नाश्ता बना था, नाश्ता बनने के बाद सारा सामान फैला हुआ था। मैं नाश्ता आज नहीं कर पाई क्योंकि छुट्टी थी तो थोड़ा लेट उठी थी। और सुबह सुबह आज हुआ भी क्या, मेरा मन था कि मैं लेट उठूं बट उतना भी लेट नहीं हुआ था। 8:30 बजे मुझे कॉल आती है कि मतलब आपके जो फ्लैट का पाइप है वो फट गया है, वॉशरूम वाला। फिर से मेरा वॉशरूम का पाइप फट गया। फिर प्लम्बर भैया आए, प्लम्बर भैया ने पानी का जो पाइप था वो बंद किया, जो मेन पाइप था वो बंद किया। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आए नॉर्मल प्लम्बर और वो सही करके चले गए। वो वाला काम तो हो गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। फिर मैं भाई के पास आई और मैंने भाई से पूछा कि नाश्ता क्या करेगा, कुछ खाएगा। तो उसने बोला जो जो सही लगे देख ले। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आ गई बालकनी में। मैं बालकनी में देख रही हूँ मेरे बहुत सारे पौधे मर रहे हैं। ये पौधे जो मर रहे हैं ये वो पौधे हैं जो सीजनल हैं, इनका सीजन चला गया है। ये ठंडों में तो अच्छे खासे फूल देते हैं बट गर्मी आते आते मुरझा जाते हैं। तो आज जितने भी मेरे ये पौधे मुरझाए हुए हैं मैं इनको रिप्लेस करूंगी, इनकी जगह पे नए प्लांट्स लाऊंगी। प्लांट्स लेने के लिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। मैं सोसाइटी के बाहर ही गाड़ी वाले आते हैं, पौधे वाले भैया, तो मैं उनसे ही प्लांट खरीदती हूँ। पौधे भी 2-3 प्रकार के आते हैं, वहां पे 2-3 गाड़ियां रहती हैं, हमेशा ही रहती हैं, कभी कभी नहीं रहती, वैसे वो हमेशा ही रहती हैं। तो जाके देखूंगी भी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं भैया के लिए बना लूँ स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि वो काम कर रहा है और आईटी में है वो, तो उसका दिमाग बहुत यूज होता है। आईटी वाले बहुत बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत हर कोई करता है पर उनकी मेहनत अलग तरीके की होती है, हर किसी की अलग अलग तरीके की होती है। जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरी मेहनत अलग है। मेरा भाई आईटी में है, उसकी मेहनत अलग है। आप में से कोई डॉक्टर होगा, कोई नॉर्मल बैंक में होगा। मतलब सब हर किसी का फील्ड अलग अलग है और मेहनत हर कोई करता है। अब मेहनत की बात छोड़ते हैं और आते हैं, फोकस करते हैं अपने स्ट्रॉबेरी शेक में। तो स्ट्रॉबेरी में और दूध मैंने डाल दिया अपना इसमें ग्राइंडर में और घर करके चला ली है मिक्सी। और मैं इसमें ना चीनी नहीं डालती हूँ, चीनी इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि चीनी अच्छी नहीं होती है। मेरा भाई भी नहीं खाता चीनी, मैं भी नहीं खाती चीनी, हमारे घर में कोई नहीं खाता चीनी, क्योंकि चीनी बहुत हार्मफुल होती है। और मैं तो आप लोगों से ही बोलूंगी कि अगर कोई बहुत चीनी खाता है तो मत खाओ, क्योंकि चीनी से हमें कुछ फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो कोशिश करनी चाहिए चीनी अवॉइड करने की। अगर आपको मीठा चाहिए ही तो कुछ नेचुरल मीठा ले लो, जैसे फ्रूट्स हो गए। और हमारे खजूर में भी मीठा होता है बट खजूर भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं तो वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो मैं तो खजूर भी नहीं खा सकती क्योंकि खजूर से वेट गेन होता है। मेरे भाई का जो ये स्ट्रॉबेरी शेक है बन के रेडी है। ये जो मग है जिसमें स्ट्रॉबेरी शेक है ये भैया का ही है। यही लेके आया था सैटरडे मार्केट से। लाया दो था बट दूसरा वाला इसने दूसरे ही दिन तोड़ दिया। उसके बाद ये और मैं बहुत बार सैटरडे मार्केट गए, लेकिन हमें दूसरा वाला मिला नहीं दोबारा से। हम भैया से कहते रहे कि भैया बना दो, भैया दूसरा ला दो, भैया दूसरा ला दो, लेकिन भैया नहीं ला पाए, शायद स्टॉक में नहीं आ रहा होगा। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, एक ही है, इसी से काम चला देते हैं। वैसे ही मेरा भाई कभी कभी आता है, हमेशा तो यहाँ रहता नहीं है, मैं ही यूज करती हूँ उसे। जब वो आता है तो मैं उसे दे देती हूँ। जैसे बचपन में भी हमारे घर पे एक प्लेट थी जो बहुत क्यूट सी थी। हम 3 भाई बहन हैं और हम तीनों भाई बहन उस प्लेट के लड़ते थे, और लास्ट में जीतता भैया ही था क्योंकि हम अपने भाई से दोनों बहनें इतना प्यार करती हैं कि हम उसे किसी चीज के लिए ना ही नहीं करती। और वह है भी बहुत प्यारा, वो भी हमसे किसी चीज के लिए मना नहीं करता। बस हाँ, जिस वक्त वो काम कर रहा हो उस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करना होता। अगर काम करते वक्त डिस्टर्ब करोगे तो वो बहुत गुस्सा होता है। इसलिए मैं उसे काम करते डिस्टर्ब नहीं करती। बाकी काम करते करते मैं भूल गई कि मैंने गैस पे रखा है दूध, और मेरा दूध बिखर गया। ज्यादा नहीं बिखरा, बिखरने से पहले जो श्यां वाली आवाज आती है ना स्टील के बर्तन में, तो वही आवाज आई और मुझे पता चल गया कि मेरा दूध बिखर गया। तो मेरा बन गया मुंह थोड़ा थोड़ा। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बिखरा है तो इसे साफ कर लेते हैं। मैंने कर लिया साफ इसे। और ज्यादा दूध, मतलब दूध बिखरने में से अच्छा नहीं होता है, बर्बादी होती है दूध की। अब जो बिखर गया तो उसका क्या करें। अब मैं आई थी आपके पास अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करने के लिए। दोस्तों मैं ना
आज से 6 साल पहले 2020 में, यानी कि 6 साल ही हो रहा है। 6 साल पहले नवंबर में आई थी अपने घर से, कुछ बहुत बड़े सपने लिए, कुछ नहीं बहुत सपने, मेरे बहुत सपने थे जो वहाँ गाँव में पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैं उन सपनों को उड़ान देने के लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ करने के लिए भाई हाँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी मम्मी और पापा दोनों की कमी पूरी कर सकूं। तो ये मेरी स्टोरी का पहला पार्ट था जो मैंने बहुत स्ट्रगल से, पहला स्ट्रगल क्या था कि घर से सबको बिना बताए चले आना। मतलब मैं अगर बता के आती तो मुझे कोई आने नहीं देता, मम्मी पापा कभी नहीं आने देते, वो मुझे समझा बुझा के घर पे ही रख देते। बट अगर मैं उस दिन स्टेप नहीं लेती तो आज जहाँ मैं हूँ मैं वहां भी नहीं होती, ये भी सच है। गाँव की नॉर्मल सी लाइफ जी रही होती, पता नहीं क्या कर रही होती उस टाइम पे, मुझे अपने स्किल्स पता होते नहीं होते। मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, मुझे नहीं पता था मेरे में क्या स्किल है, कुछ भी नहीं पता था। तो जो होता है अच्छा होता है। एट द एंड अगर मैं आज खुश हूँ, मेरी बेटी खुश है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब खुश है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और असली खुशी वही होती है कि जब आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी है, और मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी रहती है, हमेशा खड़ी रहती है। मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, सपोर्ट इतना करती है कि मेरी डॉटर मेरे मम्मी पापा के पास रहती है हल्द्वानी, और मैं यहाँ नोएडा में हूँ। क्योंकि शानू को मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, यहाँ पे रख के मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगी जितना ध्यान मेरे पापा मम्मी रखते हैं। मेरे पापा मम्मी मेरे से कई गुना ज्यादा मेरी बेटी का ध्यान रखते हैं। और मैं यहाँ पे उसके पापा बनने की कोशिश करती हूँ, उसके लिए हर चीजें करने की कोशिश करती हूँ जो एक बाप करता है अपने बच्चों के लिए, और मैं ही अपनी बेटी का बाप हूँ और मैं ही अपनी बेटी की माँ हूँ। बाकी ये थोड़ा इमोशनल हो रहा है तो टॉपिक में थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। बीच में बताऊंगी कि स्ट्रगल कैसा रहा। ब्लॉग आज लंबा है तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग लंबा होने का रीजन भी ये है कि आज मैंने डीप क्लीनिंग कर दी, पौधों पे चेंजेस किए, जो मनी प्लांट मैंने अंदर लगाए हुए हैं इनमें मैंने पानी बदला। हर हफ्ते में इनमें भी पानी बदलती हूँ क्योंकि इनमें भी पानी बदलना जरूरी है। अगर पानी नहीं बदलेंगे तो ये भी मर जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी में नहीं है, पानी में है। ये थोड़ा लेट मरते हैं लेकिन मर जाते हैं, तो इसलिए ये मरे ना, क्योंकि मैं पौधों से बहुत प्यार करती हूँ, अपने छोटे बच्चों की तरह मैं इनको रखती हूँ। तो मैं इनका ख्याल रखती हूँ और इनको हर वीक, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, वैसे वीकेंड में तो मैं बिजी होती हूँ, मेरा ऑफिस होता है वीकेंड में, ट्यूसडे में छुट्टी होती है, ट्यूसडे मेरा यही काम रहता है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर किया जाए कि मैं ट्यूसडे के पूरे दिन क्या क्या करती हूँ। मैं ट्यूसडे के पूरे दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ, अपने पौधों का पानी बदलती हूँ, अंदर वाले बाहर वाले पौधों का अगर खाद वाद डालना हो तो खाद डालती हूँ। जैसे आज तो उनमें खाद नहीं डालूंगी, आज उनमें जो काम है वो काम ये है कि उनको जो मतलब मर गए हैं पौधे उनको चेंज करके नहीं लाने हैं। और जो मरे हैं वो पौधे वो सीजनल है, वो हर साल ही मेरे 3-4 महीने के ही उनकी लाइफ होती है, उनकी लाइफ ही इतनी होती है और वो मर जाते हैं। तो अब किचन का सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। शीशे के सामने मैं रोज डस्टिंग करती हूँ क्योंकि शीशा मुझे रोज देखना होता है, और शीशे में देखना मुझे आजकल अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। दिख नहीं रहा है मेरा वेट लॉस, बट मुझे फील हो रहा है, मैं मोटिवेटेड हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ। पहले मुझे आलस आता था, मैं इतनी आलसी थी कि मैं अगर जितना भी टाइम मिल जाए मैं छुट्टी वाले मैं सोए रहती थी। लेकिन अब मेरे अंदर इतनी एक्टिवनेस आ गई है कि मैं घर का सारा काम करने के बाद भी सोती नहीं हूँ। मैं जिम जाने के लिए रेडी रहती हूँ, और चाहे मैं कितना ही थकी हूँ, मैं हर काम खुद करती हूँ। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना मैं इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हूँ, ना मैं फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हूँ, और ना ही मैं मतलब फिजिकली किसी पे डिपेंडेंट हूँ। मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लेडी हूँ और मुझे इस बात पे बहुत प्राउड है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है, और ये मैं अपनी मेहनत से हुई हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और मुझे आगे बहुत आगे जाना है, और मुझे पता है मैं कर लूंगी। और आप मेरी फैमिली बन गए, यूट्यूब फैमिली, तो आप भी मेरी लाइफ जर्नी अब देखोगे। 6 साल पहले से मैंने अगर यूट्यूब चैनल बनाया होता तो शायद आपको एक एक दिन का पता होता, बट मैंने अभी स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल की अपनी जो जर्नी है आपके साथ शेयर करूं। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैं जिम ज्वाइन किया था, और मैं जिम जाके 1 साल की मेंबरशिप ले ली। अब जब 1 साल की मेंबरशिप ले ली तो मैंने कहा यार मैं इतनी मोटी हूँ,
और मैं 1 साल बाद पतली हो जाऊँगी, तो मैं कैसे पता करूँगी कि मैं पहले कैसे थी? तो मैंने कहा सबसे अच्छा आइडिया है, व्लॉगिंग करो, यूट्यूब पे डालो और वहाँ से देखते रहो कि हम कैसे थे, मतलब मैं कैसी थी। ये हम वाला आइडिया ना, ये मतलब आइडिया नहीं, हम वाला जो वर्ड आ गया मेरा, ये मेरी दोस्त है शिप्रा, उसकी वजह से आ गया, मेरे साथ ही रहती है वो। वो हम करके बात करते हैं क्योंकि वो यूपी के लखनऊ साइड की है और लखनऊ में तहजीब का शहर माना जाता है, तो वहाँ पे सारे हम लोग करके बात करते हैं। तो उनके साथ रह के मुझे भी थोड़े-थोड़े यहाँ के वर्ड आ गए, वैसे मैं पहाड़ी हूँ। और डस्टिंग करते-करते मुझे ये भी ध्यान रखना था कि मैं भाई को डिस्टर्ब ना करूँ, वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। बाकी स्टोरी को थोड़ा-सा आगे और बढ़ाते हैं। 2020 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, घर वालों से जैसे-जैसे करके मैंने समझा-बुझा के अपने आप को सेटल करने के लिए उनसे बोला कि मुझे अकेले रहना है और अपने लिए करना है। तो मैं आई और मैंने किया, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानती, नोएडा तो मैं आई 2021 में, 2000 मतलब 29 नवंबर 2019 से लेके कब आई थी मैं नोएडा, शायद जनवरी 2021 में, कोविड के बाद, मतलब कोविड का जो पहला फेज था, पहला कोविड लॉकडाउन के बाद मैं नोएडा आई थी। पहले लॉकडाउन में मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली ही थी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद शानू को मम्मी पापा अपने पास ले गए क्योंकि शानू की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, वो बहुत छोटी बच्ची थी उस टाइम पे और मैं बाहर काम करने जाती थी, तो मैं बाहर से आती थी, तो हमने डिसाइड किया कि शानू मम्मी पापा के पास रहेगी। तो शानू को मैंने भेज दिया घर। उसको घर भेजने के बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गई और नोएडा में पीजी में रही। कुछ टाइम पीजी में रही, बट पीजी में रह के समझ में आया कि पीजी की ज़िंदगी मेरे लिए तो नहीं है। मतलब इतने पैसे थे नहीं कि मैं सिंगल रूम वाला पीजी ले सकूँ। मैंने 4 बेड शेयरिंग लिया था। एक ही कमरे में 4 लड़कियाँ रहती थी और मैं थोड़ा-सा अलग टाइप की लड़की हूँ, मतलब मुझे साफ-सफाई पसंद है, लेकिन जो मेरे साथ रहते थे वो कॉलेज के बच्चे थे। उस टाइम पे मैं भी बच्ची थी, आज से 6 साल पहले की बात है, तो छोटी थी, बट ज़िम्मेदारियों से बड़ी हो गई थी और थोड़ा-सा सोच से, मेरी सोच अलग थी, उन बच्चों की सोच अलग थी। उनको घर से माँ-बाप पैसे देते थे, मुझे कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते थे, मुझे खुद कमाना होता था, खुद करना होता था। तो मैं नहीं रह पाई पीजी में। फिर मैंने एक छोटा-सा कमरा लिया, मतलब कमरा ऐसा था कि सिंगल रूम था, उसमें कोई किचन वगैरह नहीं था। ठीक था, जिस जैसी जेब हो वैसा ही होना चाहिए। धीरे-धीरे भगवान की कृपा से, मम्मी-पापा के आशीर्वाद से और मेरी मेहनत से मैं धीरे-धीरे ग्रो की और आज मैं मतलब अच्छी जगह रहती हूँ, अच्छा ऑफ़िस है मेरा, काम करती हूँ और आगे भी मैं बहुत मेहनत करूँगी और बहुत आगे तक जाऊँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी लाइफ़ की जर्नी देखना। मेरी लाइफ़ की जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा हो गई स्टोरी और मैं ज़्यादा अब शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत इमोशनल भी है और बहुत ड्रामे वाली भी है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मेरी लाइफ पे एक मूवी बन सकती है। इतनी ड्रामेटिक और इतनी इमोशनल स्टोरी है। लेकिन एट द एंड क्या है, आज मैं खुश हूँ और मैं खुश हूँ तो सब सही है। मैंने बहुत अप्स डाउन देखे, बहुत कुछ देखा और जो देखा मैंने शायद देखना होगा इसलिए देखा। वो जो भी था वो पास्ट था, चला गया। अब फ्यूचर और प्रेज़ेंट में जीना है। फ्यूचर मेरा मेरी शानू है, मेरे घरवाले हैं। प्रेज़ेंट भी वही है, सब कुछ वही है। तो मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ, उन्हीं के लिए सब करना चाहती हूँ, उन्हीं के लिए करती हूँ। आगे भी करूँगी, लाइफ़ टाइम करूँगी क्योंकि वो मेरे अपने हैं और अपनों के लिए हम सबको करना चाहिए। मतलब अपनों के लिए सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है और मेरा गला सूख गया है क्योंकि मैं बहुत देर से बोले जा रही हूँ। तो एक छोटू सा ब्रेक दीजिए, मैं पानी पीती हूँ। मैंने पानी पी लिया है और मेरी ऑलमोस्ट सफाई हो गई है। तो मेरी जर्नी जो थी उस जर्नी के बारे में आज बहुत बात हो गई है, बाकी बातें आगे देखेंगे। अभी तो बस ये है कि मुझे अ, मेरी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करनी है और आप लोगों को अपनी फैमिली बनाना है। आप भी मेरी फैमिली बनो, मेरे साथ मेरी लाइफ जर्नी में चलो, मेरे ब्लॉग्स देखो, मुझे कमेंट करो क्या कमी है, क्या मुझे अपने में अच्छा करना चाहिए। अप्रिशिएशन आप मुझे दोगे, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा लोगों को देख के मोटिवेशन आया है। अब आप लोगों के साथ मैं जुड़ रही हूँ तो मैं और मोटिवेट होना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो। बाकी अब मैं आ गई थी भैया को लेके नीचे, प्लांट वाले के पास, तो मैंने ये सारे प्लांट सेलेक्ट कर लिए थे और प्लांट यहाँ पे ना बहुत महँगे मिलते हैं। मतलब जो प्लांट मेरे हल्द्वानी में 100 डेढ़ 100 का मिलता है, वो प्लांट यहाँ 2 ढाई सौ का मिलता है। बट सम जगह-जगह की बात है, हर जगह का यहाँ पे जैसे हल्द्वानी में इतना खर्चा नहीं होता है, यहाँ लोगों का किराया है, सब कुछ है, तो
मैटर नहीं करता, ठीक है, खुशी मिलनी चाहिए और मुझे प्लांटों से खुशी मिलती है और मैं खुश रहती हूँ। तो मैंने ये सारे प्लांट ले लिए और मैं लेके आ गई घर। अब घर आके जो मैंने ये मिट्टी वगैरह फैलाई और अपने प्लांट गमलों में लगाए, मैंने लगा दिए थे प्लांट गमलों में, बट मैं थक गई बहुत ज्यादा। अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि आज ये मैंने क्या कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा फैल जाएगा ये नहीं सोचा था। ऑलरेडी मैं डीप क्लीनिंग करके थक चुकी थी, बट फिर से मैंने पूरी बालकनी फैला दी। और जब मिट्टी-मिट्टी होती है ना, तो ये झाड़ू और पोछे से नहीं साफ होता। पूरी सफाई करनी पड़ती है, धुलनी पड़ती है बालकनी। तो आज मुझे बालकनी धुलनी पड़ेगी। अब धोने से पहले तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ, ये पौधे सेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं और बालकनी उतनी बड़ी नहीं है, तो मैं ये जो सारे पौधे हैं इन्हें सेट कर रही हूँ। और यार दोस्तों, मुझे ना आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कम मिल रहा है मुझे आपसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। आज का ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है, ये मुझे रियलाइज़ होने लगा है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोले जा रही हूँ और ये खत्म नहीं हो रहा है। और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती, मतलब लोग कहते हैं कि ब्लॉग बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। मैं स्क्रिप्ट लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे इतना काम होता है घर का, ऑफिस का, जिम, ये वो फलाना ढिमकाना, स्क्रिप्ट लिखने का टाइम नहीं है। आगे कभी टाइम होगा लिख लूंगी। और आप लोग बताओ, क्या मुझे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए या मैं बड़बोली हूँ, बोलती रहती हूँ? तो मुझे बताना कि स्क्रिप्ट लिख के व्लॉग डालना सही रहता है या फिर जो हमें दिल से आवाज आए वो बोल देना चाहिए। मैंने जो भी बात की है सब दिल से की है, जो मेरे दिल में है मैंने आपको बोल दिया। और स्क्रिप्ट के लिए अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि आपको स्क्रिप्ट लिख के व्लॉगिंग करनी चाहिए, तो वो भी ट्राई करूंगी। नया नया चैनल है मेरा, इतना आइडिया नहीं है, कभी पहले कैमरे के सामने आई नहीं हूँ, पहली बार कैमरे के सामने आ रही हूँ। तो मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और मुझे पता है आप लोग करोगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और मुझे इतना पता है कि आप लोग मुझे भर भर के प्यार दोगे, क्योंकि आप लोग जब मुझे प्यार दोगे, तब जाके मेरा जो ये मोटिवेशन है रोज एक डेली व्लॉग डालने का, ये कंटिन्यू रहेगा। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं, मतलब जब से 10 दिन पहले से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और उसके कुछ दिन पहले से मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किए थे। यूट्यूब पे भी मैं आई बस जिम की वजह से थी कि जिम के वो डाल दूं, लेकिन मेरे एक दो रील्स पे इतने अच्छे व्यूज आ गए, आप लोगों का इतना प्यार मिल गया कि मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। वहां से मुझे व्लॉगिंग का आइडिया आया, उससे पहले कोई दिमाग में आइडिया नहीं था कि व्लॉगिंग करूँ। मैं लोगों के व्लॉग देखती थी, सब कुछ देखती थी, जैसे मैं नीतू बिष्ट को देखती हूँ, मुझे उसके व्लॉग अच्छे लगते हैं। और वो भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड से ही है और उत्तराखंड से भी वो हमारे ही बागेश्वर के पड़ोस से है। तो ये सौरभ जोशी है, वो भी हल्द्वानी से है और वो भी कौसानी से है। मतलब ये सारे लोगों को मैं देखती हूँ और एक हल्द्वानी वाली आंटी है, वो भी हल्द्वानी से ही है। इन सबको मैं देखती हूँ और ये सब लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, बट मुझे कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अचानक से दिमाग में ने क्लिक किया कि यार ठीक है, अपनी जर्नी दिखाते हैं, डे 1 से लेके डे 365 तक रोज ब्लॉगिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मुझे भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि मैं कहाँ से खुद को कहाँ पहुंचाती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने यूट्यूब पे अपनी फैमिली बनाई और आप सब मेरी फैमिली हो और फैमिली सपोर्ट करती ही है। बाकी मैं जो ये मैंने कचरा फैला रखा है इसे उठाने लगी हूँ। और इसको उठाने में भी क्या है, बहुत मेहनत लगती है। दूसरी बात क्या है ना, ये मिट्टी है, कूड़े वाला मिट्टी नहीं ले जाता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मिट्टी मुझे उठा के खुद नीचे रख के आनी पड़ेगी। ये बकेट भर के मिट्टी हो जाएगी और ये मुझे उठा के रखनी आनी पड़ेगी, क्योंकि कूड़े वाले भैया मिट्टी नहीं ले जाते, वो साफ मना कर देते हैं मिट्टी ले जाने से। तो बस यही कार्यक्रम आज मेरा दिन भर का है, सफाई सफाई सफाई। और मुझसे मेरे साथ वाले कहते हैं कि दीदी आपको ना थोड़ा थोड़ा तो ओसीडी है, आपको सब साफ साफ चाहिए। और हाँ, मुझे चाहिए, मुझे सब साफ चाहिए और आज से नहीं, बचपन से चाहिए। बचपन की एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, सफाई की व्लॉग देखते देखते मेरी बचपन की स्टोरी सुनो। जब मैं क्लास 5th या 6th में थी, तो मैं स्कूल से आती थी और स्कूल से आने के बाद मैं घर की पूरी सफाई करती थी। उस टाइम पे मैं रहती थी अपने नानी के घर पे। मैंने भी अपना बचपन अपनी नानी के घर पे ही बिताया है। तो मैं वहाँ पे अपनी मौसियों के साथ, मामा के साथ रहती थी और मेरा घर जो था स्कूल से बहुत दूर था। मतलब मुझे कम से कम स्कूल से घर जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था पैदल। और प्लेन तो था नहीं, पहाड़ था, तो थोड़ा सा रोड का रास्ता, बाकी पूरी खड़ी चढ़ाई। तो लेकिन घर जाके जब मैं घर पहुंचती थी तो मेरी नानी मतलब सारा काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि
मतलब गांव में जब हम रहते हैं तो गांव की ना लाइफ इस प्लेन्स की लाइफ से बहुत अलग है। वहां पे घर का काम कुछ मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है गाय भैंस खेत खलियान जंगल लकड़ी ये सब चीजें। तो वो उन सब में बिजी रहती थी और मेरी नानी थोड़ा बीमार भी रहती थी बचपन से। मतलब मेरे मामा की शादी तक मेरी नानी बहुत बीमार रहती थी। मेरे मामा की शादी के बाद मामी आ गई, फिर नानी थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लग गई। बट उससे पहले मैं नानी का हेल्पिंग हैंड थी। मैं मतलब फेमस थी अपने गांव में। फेमस इसलिए थी क्योंकि मैं अपनी नानी के लिए किसी से कुछ भी नहीं सुन पाती थी। मेरी नानी की जो सास थी, मेरी बूढ़ी नानी, वो मेरी नानी को गुस्सा करती थी। सास होती है ऐसी है, करती थी। आज भी इस दुनिया में नहीं है, बट मैंने ऐसा उनके साथ किया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो बुढ़ी नानी मेरी नानी को बहुत तंग करती थी, तो मैंने एक दिन क्या किया, पहाड़ों में होती है बिच्छू घास, जिससे मतलब बहुत चुभती है, वो दाने दाने निकल आते हैं पूरी बॉडी में। उन्होंने एक दिन मेरी नानी को बहुत तंग किया, तो मैंने क्या किया, उनको धक्का देके बिच्छू घास में गिरा दिया। ओ भाई साहब, जो मुझ पे चिल्लाई थी, बोली थी भालू घेट भालू घेट भालू घेट ने ऐसा कर दिया, भालू घेट चिमकाओ। मतलब उन वो मेरे बचपन के नाम थे, भालू घेट चिमकाओ भालू घेट चिमकाओ करके मुझे बहुत गाली गलौज की पहाड़ी में। वो गालियां मुझे याद नहीं है क्योंकि गाली नहीं आती मुझे देनी। और बाकी मैं उन्हें बहुत तंग करती थी। मतलब मैं उन्हें तंग इसलिए करती थी क्योंकि मैं नानी को तंग करती थी, और आज के डेट तक भी अगर मेरे नाना नानी को कोई तंग करता है तो मैं उससे गुस्सा हो जाती हूँ, बात नहीं करती हूँ। और मुझे मेरे नाना नानी से बहुत प्यार है, मम्मी पापा से भी है, बट नाना नानी के साथ बचपन बीता है। और मेरे नाना नानी को भी सबसे ज्यादा प्यार मेरे से है। मेरे नाना नानी आज भी, इतने सारे उनके नाती पोते हो गए, अब नाती पोतों के भी बच्चे हो गए, सब मेरे बच्चा हो गया, मेरी बहन का बच्चा हो गया, मेरी दूसरी बहन का बच्चा हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उन्हें मेरे से ही है आज भी। और बचपन से ही मैं नानी की हेल्पिंग हैंड थी, तो वहीं से मुझे सफाई वफाई, मतलब घर की पूरी सफाई मैं ही करती थी। और मेरे साथ मेरी नानी की मेरी छोटे नाना, मतलब मेरी नानी की जो छोटी वाली देवरानी थी, उनकी बेटी थी बब्बू। और बब्बू और मैं सेम थे, हम एक ही क्लास में जाते थे, सेम स्कूल में पढ़ते थे। तो बब्बू और मेरा कंपटीशन होता था सफाई करने का। और एक कंपटीशन कराने वाले होते थे हमारे मामा, क्योंकि मामा थे काम चोर, मामा को काम करना होता नहीं था, तो मामा क्या करते थे, हम दोनों का कंपटीशन लगा देते थे कि मैं तुम्हें ये दूंगा और ये देके तुम क्या कहते हैं, कौन जो ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको ये मिलेगा। तो हम घर का पूरा झाड़ू, और वहां पोछा नहीं लगता, वहां लिपाई होती है मिट्टी की, वो करते थे किचन का। और वहां पे पानी, पहाड़ों में आपको पता ही है पानी घर में नहीं आता, पानी लेके आना होता था। और बचपन में हम सुबह से लेके शाम तक कम से कम 10 से 15 बार धारे जाके पानी लेके आते थे, गैलन में गागर में। और पानी लेने के लिए सभी लोग जाते थे, मतलब घर पे पानी वहां नहीं आता था। अब शायद गांव में पानी घर पे आने लग गया होगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से अपने गांव नहीं गई हूँ, मुझे कम से कम 10-15 साल हो जाएंगे अपने गांव नहीं गए हुए। तो मुझे नहीं आइडिया कि वहां पे अब पानी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मेरी फैमिली हल्द्वानी रहती है, और जब वो लोग जाते हैं तो मैं यहाँ नोएडा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। उससे पहले मैं अपने इन लॉज के घर रहती थी, तो वहां से ही मुझे जाने का टाइम नहीं मिल पाता था। मेरी सारी बकवास के बीच में, मेरी बचपन की कहानियों के बीच में मेरी साफ सफाई हो गई। अब मैंने नहा लिया, और नहा के मैं अपना चेहरा देख रही हूँ, पूरा लाल पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं थक गई हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो ये एक कटोरे अंगूर और थोड़े से मैंने ये कॉफी पी, ब्लैक कॉफी। अंगूर से 10 मिनट बाद मैंने ब्लैक कॉफी पी थी, क्योंकि अंगूर और ब्लैक कॉफी साथ में नहीं खानी चाहिए। फिर मैं आ गई थी जिम। मैं कितना ही थकी हूँ, चाहे कुछ हो जाए, जिम मैं कभी नहीं छोड़ती। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने पैसे दिए हैं और पैसे वसूल करने हैं, और बहुत पैसे दिए हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार रुपए दिए हैं, 10-12 हज़ार रुपए दिए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत पैसे दिए हैं जिम की साल भर की मेंबरशिप के लिए। उसके अलावा पर्सनल ट्रेनर की अलग से देती हूँ, डाइट का अलग से खर्चा है। अगर इतना खर्चा करने के बाद मैं जिम ना जाऊं, तो फिर मेरी मेहनत बेकार है। जिस मेहनत से मैं पैसे कमा रही हूँ, वो पैसे तो बेकार हो जाएंगे। तो मैं चाहे कितना ही थकी हूँ, मैं जिम तो जाती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे ट्रेनर ने आज मुझे बैक की एक्सरसाइज कराई। और बैक की एक्सरसाइज में मुझे मतलब क्या कहते हैं, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा जो राइट वाला शोल्डर है, उसमें अब आज से 4-5 महीने पहले, मतलब 4-5 नहीं, 6-7 महीने पहले, राखी के टाइम पे मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें लग गई थी। और लगने की वजह से ना मेरे हाथ में दर्द रहता है। बट करना तो करना ही है, दर्द है तो दवा खा लेंगे। वैसे मैं दवा भी कम खाती हूँ, बट वर्कआउट के लिए मैं अब बहुत डेडिकेटेड हूँ। मैं एक भी दिन जिम मिस नहीं करना चाहती। 2 दिन की छुट्टी थी होली में, और मुझे लग रहा था मैंने 2 दिन में अपना जो इतना 1 महीने से, मतलब 1 महीना नहीं हुआ है, 15-20 दिन से जो वजन कम किया वो बढ़ गया है। जिम विम करके मैं आ गई घर। ये आज मेरे दिन का पहला मील है, और मैं डिनर भी नहीं करूंगी। मैंने खूब सारा लिया सैलेड, दाल ली और एग करी ली, और थोड़े से लिए चावल, थोड़े नहीं है चावल ठीक ठाक, मैंने खाए। अब मैं पहले सोची थी वीडियो बना रही हूँ तो चम्मच से खा लूं, बट
मैं चम्मच से खाना नहीं खा सकती, मुझे हाथ से खाना खाना पसंद है। चम्मच मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट ही नहीं भरता, जब तक मैं हाथ से खाना नहीं खाऊँ मेरा पेट नहीं भरता, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, हाथ से ही खाना खाती हूँ। मुझे फैंसी तरीके से चम्मच-वम्मच, काँटा-छुरी यूज़ नहीं करना, देसी टाइप का मतलब पहाड़ी, देसी क्यों कहूँगी पहाड़ी हूँ मैं, पहाड़ी टाइप से मैं खाना खाती हूँ। दोस्तों बहुत लंबा व्लॉग है और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय-बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। बाय बाय।